Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We shall discuss about past perfect tense in detail today. तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं पहले, हम प्रेजेंट परफेक्ट पिछले लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, पूरा भी हो और जारी भी रहे। इसको जो है मतलब पूर्ण एवं अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। इसमें काल पूरा भी होता है और जारी भी रहता है। तो इसको हम इसमें बहुत ही आसान तरीका है। इसमें केवल एक चीज़ है, हैड बीन। इसमें बी यूज हैड बीन विथ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हम केवल हैड बीन का प्रयोग करते हैं। एंड वी मस्ट यूज आईएनजी फॉर्म इन दिस टेंस। इस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग जरूर करते हैं। अब हम यही जान लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही अंतर है कि इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहता है लेकिन समय अवधि नहीं दी जाती है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें समय अवधि दी जाती है। तो इसमें जो है जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है लेकिन समय दिया रहता है। जैसे वह जा रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन वह 2 घंटे से जा रहा था तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तो ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो जब समय अवधि दी जाए, समय दिया हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और जिन वो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तथा समय अवधि दी जाती है उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग जरूर करते हैं। अब हम डिफिनीशन पर चलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं। व्हेन ए वर्ब शोज एन एक्शन which started, continued and completed in past is called past perfect continuous tense। जब कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ, जारी रहा और उसमें पूरा भी हो गया। शुरू हुआ, जारी हुआ और पूरा भी हो गया, उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बहुत ही आसान है, वन ऑफ द इजीएस्ट टेंस, सबसे आसान टेंस है। केवल दिमाग में हैड बीन फीड कीजिए और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़िए। सिंस या फॉर का प्रयोग पिछले लेक्चर में हमने डिटेल पढ़ाया है, वैसे सेकेंड लेक्चर में भी हमने सिंस और फॉर का प्रयोग बहुत डिटेल्ड आपको बताया था। अब हम चलते हैं आगे डिफिनीशन पर। डिफिनीशन when a verb shows an action, shows an action, shows an action which started, continued, continued
and completed in the past. Completed in the past is called past perfect continuous tense. Is called past perfect continuous tense. When ये वर्ब शोध जब क्रिया प्रदर्शित करती है, एन एक्शन किसी भी कार्य को व्हिच वाज स्टार्टेड जो शुरू हुआ था, कंटिन्यूड जारी था, एंड कंप्लीटेड इन पास्ट और बीते हुए समय में पूरा भी हुआ, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं जब क्रिया ये प्रदर्शित करती है कि कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ, जारी रहा और खत्म भी हो गया, पूर्ण भी हो गया, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, Ram had been reading a book since morning. Ram had been reading a book since morning. राम सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा था। राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था। राम हैड बीन, देखिए इसमें हैड बीन आएगा, हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, द बॉयज हैड बीन, the boys had been playing since noon. The boys had been playing since noon. लड़के कब से? दोपहर से पढ़ रहे थे। लड़के दोपहर से पढ़ रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे आदि आवे तथा समय अवधि दी गई हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब हम अफर्मेटिव पर चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ध्यान देना है, अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। अफर्मेटिव या नेगेटिव, जिसको असर्टिव कह लीजिए, असर्टिव हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसमें जो है केवल एक बात दिमाग में फीड रखिए, हैड बीन विथ ऑल सब्जेक्ट्स, हैड बीन विथ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और B1 प्लस ING फॉर्म, ये मस्ट है इसमें लगाना। अब हम देख लेते स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस सिंस और फॉर। अब यही हम जान लेते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। प्लस टाइम,
जैसे राम 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। राम 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। रहा था, अंत में क्या आ गया? रहा था आ गया। कब से? 2 बजे से। तो तुरंत हमको पता चल गया क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम लिखने के बाद जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, सहायक क्रिया लाएंगे। क्या लाएंगे? हैड। उसके बाद बीन। राम हैड बीन। वर्ब लाएंगे। B1 लर्न, उसमें ING जोड़िए। लर्निंग, क्या याद कर रहा है? हिज लेसन। कब से याद कर रहा है? 2 बजे से। राम हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। राम had been learning his lesson since 2 o'clock। लड़के दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे। लड़के दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे। दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे। तो द बॉयज क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। कोई अंतर नहीं। क्या लगाएंगे? हैड बीन। द बॉयज हैड बीन क्या खेल रहे थे? प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे थे? सिंस नून। दोपहर से, निश्चित समय है। सिंस नून। हम लोग जनवरी से यह किताब पढ़ रहे थे। हम लोग जनवरी से यह किताब पढ़ रहे थे। कब से पढ़ रहे थे? जनवरी से। हम लोग जनवरी से यह किताब पढ़ रहे थे। हम लोग के लिए जी क्या हो गई? बी। उसके बाद क्या लाएंगे? हैड बीन रीडिंग दिस बुक। We had been reading this book। कब से? Since January। Since January। Since January। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है इसमें। निगेटिव में केवल had not been, had not या never प्लस बी। बस यही दिमाग में फिट करना है। अब यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस had प्लस नॉट या नेबर प्लस been प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस since और for प्लस टाइम।
वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। कपड़े नहीं धो रही थी। वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। फेमिनिन जेंडर है। शी हैड नॉट बीन washing the clothes. CLOTHES. Washing the clothes for 2 hours. 2 घंटे से नंबर जुड़ा है। for 2 hours. 2 क्या है? नंबर है। इस नाते किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग। समय अवधि दी गई है। for 2 hours. हम लोग मार्च से झूठ कभी नहीं बोल रहे थे। हम लोग मार्च से झूठ कभी नहीं बोल रहे थे। तो बी हैड नेवर क्या आएगा? कभी नहीं के लिए नेवर बीन टेलिंग ए लाई। कब से? सिंस मार्च। सिंस मार्च। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन आता है। इसमें सब्जेक्ट और हैड का आपस में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। हैड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है? क्या से आरंभ। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें इन्वर्सन होता है। इन्वर्सन मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन। सब्जेक्ट और मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? पहले हैड लाते हैं। पहले इसमें हैड लाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस सिंस और फॉर। ये बार बार आएगा प्लस टाइम। क्या तुम लोग गाना नहीं गा रहे थे? क्या तुम लोग सुबह से गाना नहीं गा रहे थे? अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या के लिए?
इसी को इन्वर्सन कहते हैं। हैड पहले आ गया, हैड यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। दूसरा, क्या हम लोग शाम से पत्र नहीं लिख रहे थे? शाम से पत्र लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे। तो हैड बी been writing a letter had we been writing a letter since evening, had we been writing a letter since evening। अब सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हम देख लेते हैं, और वो क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप, इसमें QW, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? पहले आता है। तो लिखते हैं QW प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B1 प्लस ING डैश, ऊपर वही हो जाएगा। वह 2 दिन से क्यों सो रहा था? वह 2 दिन से क्यों सो रहा था? वह 2 दिन से क्यों सो रहा था? Why had, पहले क्यों किया गया, क्या बना है? Why had he been sleeping for 2 days, for 2 days, for 2 days, अंत में क्वेश्चन मार्क। तुम इस संस्थान, तुम इस स्कूल में, तुम इस स्कूल में, स्कूल में 2001 से क्यों पढ़ा रहे थे? क्यों पढ़ा रहे थे? तो क्या आएगा? Why had you been teaching? TEACHING, टीचिंग। कहाँ? इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। कब से? ध्यान दीजिए, 2001 से क्या हो जाएगा? सिंस का प्रयोग निश्चित समय है, सिंस 2001, सिंस 2001। अब हम चलते हैं INT प्लस NEG,
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें सहायक क्रिया के बाद भी नॉट लग जाता है, या अब सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट या नेबर। इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब का देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और नेबर प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस since or for प्लस टाइम। since or for प्लस टाइम। तो अब देखते हैं हम क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही थी। 2 घंटे से खाना नहीं पका रही थी। तो had she not been cooking the food, कब से? for 2 hours। क्या हम लोग सुबह से सत्य कभी नहीं बोल रहे थे? कभी नहीं बोल रहे थे। तो क्या हो जाएगा? had been, never been। कभी नहीं पर ध्यान दीजिए, never been speaking the truth, कब से? since morning। अंतिम क्वेश्चन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं QW का। तो QW इसके आगे जोड़ देते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेबर प्लस B1 प्लस ING। वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था? वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था? Why had he not been reading for 2 hours? क्या तुम लोग दोपहर से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे? बाजार क्यों नहीं जा रहे थे?
तुम लोग दोपहर से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे? Why had you not been going to market since noon? निश्चित समय है since noon। अब हम चलते हैं चार शब्द हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज पर। तो हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज के साथ शुरू से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि इसके साथ इससे संबंधित नाउन अवश्य आते हैं, बिना नाउन के काम नहीं चलता। तो ये है, हम लिख लेते हैं हाउ मच, कितना, कितना इसके लिए अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए, व्हिच और हुज। आर यूज्ड विथ नाउन्स। ये आप दिमाग में फीड कर लीजिए, हर टेंस में, सभी टेंस में हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज का प्रयोग उसके नाउन के साथ ही होता है। अब हम लिख लेते हैं QW प्लस नाउन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस सिंस और फॉर प्लस टाइम। बच्चा सुबह से कितना दूध पी रहा था? दूध पी रहा था। कितना दूध की अंग्रेजी हाउ मच मिल्क। क्या बता रहा है? क्वांटिटी। हाउ मच मिल्क अनकाउंटेबल है। हाउ मच मिल्क हैड द चाइल्ड बीन ड्रिंकिंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से कौन सा पाठ याद कर रहा था? 2 घंटे से कौन सा पाठ याद कर रहा था? याद कर रहा था। कौन सा पाठ? Which lesson? Which lesson had he been learning? Had he been learning? कब से? 2 घंटे से। समय अवधि है for 2 hours. For 2 hours. For 2 hours. अब हम हु के लिए लेते हैं, हु के साथ केवल और केवल हैड बीन लग जाता है। हैड बीन। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा था? तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा था? Who had been teaching you? Who had been teaching you? Teaching you. कब से? सुबह से।
सिंस मॉर्निंग। अगला उसे 2 घंटे से कौन नहीं बुला रहा था? Who had not been calling him for 2 hours. हम एक अच्छा देख लेते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा? He had been reading since morning. वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading since morning. क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? Had he been reading since morning? क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था? Had he not been reading since morning? वह सुबह से क्यों पढ़ रहा था? Why had he been पहले आएगा। Why had he been reading since morning? Why had he not been reading since morning? तो इस तरह से हम एक का अच्छा बनाए। इसी तरह से आप लोग अभ्यास करेंगे। धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा होगा। अध्यापक 4 घंटे से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे। हम लोग 2 घंटे से गाना गा रहे होंगे। इस तरह हम लोग 2 घंटे से गाना गा रहे थे। अध्यापक 2 घंटे से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। इस तरह से प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अभ्यास हमको पूर्ण बनाता है। तमाम सेंटेंस लेकर के आप एक का अच्छा बनाएं और निश्चित रूप से आपको पूरी सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।